वो रोड की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहती है, वो बेचारा अगर रोड पर चला जाता ना, तो ये तेज गाड़ियां और तुम्हारे जैसे लोग हॉर्न बजाते हुए आते और उस पर गाड़ी चलाकर निकल जाते। शेखर फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है, एक्चुअली मैं तो, लेकिन शीरा फिर से उसकी बात काट देती है, बस एक्सक्यूजेस मत दो। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में दर्द दोनों था। ये मासूम जानवर है, तड़प तड़प कर मर जाता और फिर भी तुम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मासूम को एक बगल छोड़ देते बेरहम लोग। शीरा बार बार हाथ दिखा दिखाकर उसे डांट रही थी और शेखर बस हैरान सा खड़ा उसे देखे जा रहा था। शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आखिर में शीरा गुस्से भरी आवाज में कहती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर वो गुस्से में मुड़ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ती है, अचानक एक तेज हवा आती है और उसका दुपट्टा उड़कर सीधा शेखर के फेस पर आकर रुक जाता है। शीरा को तुरंत महसूस होता है जैसे किसी ने उसका दुपट्टा पीछे से पकड़ लिया हो। वो बिना कुछ सोचे गुस्से में पलटने ही वाली होती है कि तब तक शेखर दुपट्टे को अपने फेस से हटाकर हाथ में ले चुका होता है। जैसे ही शीरा मुड़कर देखती है, उसकी नजर सीधा शेखर के हाथ में पकड़े दुपट्टे पर पड़ती है और बस उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तीखी नजरों से शेखर को देखते हुए कहती है, छी, तुम मेरा दुपट्टा खींच रहे हो। शेखर एकदम शॉक्ड रह जाता है। दिखने में तो अच्छे घर से लगते हो, पर हरकतें इतनी ओछी है। इतना सुनते ही शेखर तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन शीरा उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके हाथ से दुपट्टा छीन लेती है। वो बिना एक सेकेंड रुके वहां से तेजी से चलने लगती है। दूसरी तरफ शेखर को अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो सच में एक सीधा और सुलझा हुआ इंसान था। उसने ना पपी को कुछ किया था और ना ही दुपट्टा पकड़ने का कोई गलत इरादा था। वो कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में शीरा के पीछे 2 कदम बढ़ाता है और आवाज लगाता है, अरे सुनो। इतने में शीरा अचानक रुक जाती है। वो पलटकर फिर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देखो, तुम मेरा पीछा मत करो, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, तुम जाओ यहां से। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। शेखर वहीं पार्किंग एरिया में अकेले खड़ा रह जाता है। वो बस शीरा को दूर जाते हुए देखता रहता है। फिर हल्की सी सांस लेकर मन ही मन कहता है, अजीब लड़की है, मैंने कुछ किया ही नहीं और मुझे इतनी बातें सुनाकर चली गई। इतना सोचकर वो अपनी कार से फाइल निकालता है और वहां से वापस ऑफिस की तरफ चला जाता है। उधर श्रेयांश अब केबिन से बाहर निकलकर ऑफिस लॉबी की तरफ आता है। आते ही उसकी नजर सीधा कंपनी के मेन डोर की तरफ जाकर रुक जाती है। वहां से शेखर अंदर आ रहा होता है, लेकिन शेखर के चेहरे पर कुछ अजीब सी सीरियसनेस और हल्का सा टेंशन नजर आ रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। ये देखते ही श्रेयांश तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। उसके पास जाते ही वो कंसर्न भरी आवाज में पूछता है, क्या हुआ भाई, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो, आपकी मीटिंग तो अच्छी रही ना। इतना सुनते ही शेखर अपना एक हाथ श्रेयांश के कंधे पर रखता है और नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही, कल तक हमें डील भी मिल जाएगी। ये सुनकर श्रेयांश हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन फिर भी उसे शेखर के एक्सप्रेशन कुछ अलग लग रहे थे। वो फिर पूछता है,
तो फिर आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे हो? श्रेयांश के इतना कहते ही शेखर को अचानक शीरा की कही हुई सारी बातें याद आ जाती है। उसका गुस्से से डांटना, पुलिस कंप्लेन की वार्निंग और अजीब आदमी समझना। एक पल के लिए वो फिर वही सब सोचने लगता है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो खुद को संभालते हुए नॉर्मल टोन में कहता है, कुछ नहीं, बस थकान की वजह से। अब आगे क्या होगा? क्या अंतरा शीरा को जॉब देगी या उसके सपने वहीं टूट जाएंगे? क्या शेखर की डील साइन हो पाएगी या फिर किस्मत एक ऐसा खेल खेलेगी जो सबकी जिंदगी बदल देगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत, प्यार और परिवार से जुड़ी ये दास्तां सिर्फ मी स्टोरीज पर।